हेलो स्टूडेंट, हमने रियल एनालिसिस के अंदर रीमान इंटीग्रेबल में थ्योरम्स कर ली थी। अब रीमान इंटीग्रेबल जो होता है, अब हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे कि रीमान इंटीग्रेबल जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑन आर। रीमान इंटीग्रेबल का इंटीग्रल का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑन आर। तो देखिए, एक तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि एम बी माइनस ए, हमने क्लोज इंटरवल ले रखा है ए और बी। एफ आपके पास रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, क्लोज इंटरवल है ए और बी। पी कोई पार्टीशंस है, एम इसका इन्फिमम है, कैपिटल एम इसका सुप्रीमम है। तब आपको पता है ये क्या होता है, एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू एल एफ पी लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी लेस देन इक्वल्स टू एम बी माइनस ए है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो इन्फीमम होता है, देखिए जो सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम, जो सुप्रीमम है सेट ऑफ लोअर सम, जो एल एफ पी है सुप्रीमम, इसका जो सुप्रीमम है उसको आप लोअर इंटीग्रल कहते हैं और उसको डिनोट करते हैं किससे? किसका लोअर इंटीग्रल कहते हैं? इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स का। ठीक है, और हम इसे लोअर सम कहते हैं, तो ए के साथ इसकी इस तरह से लिखेंगे लिमिट। लोअर सम का क्या मतलब है? ऐसे लिखेंगे हम ए से बी एफ डी एक्स। ठीक है, ये आपका लोअर सम है। और अगर अपर सम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? बी के ऊपर आप लगा दोगे, ये अपर सम हो जाएगा ए बी का। तो इसका क्या मतलब हुआ? सुप्रीमम एल एफ पी, पी इज ए पार्टीशन ऑफ ए पी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इनफीमम यू एफ पी, पी इज ए पार्टीशन ऑफ ए बी। अब रीमान इंटीग्रेबल क्या होता है कि कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है एफ डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल एंड सिंपली इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ इट्स अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स आर इक्वल। क्या है कि रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन होगा, क्लोज इंटरवल ए बी होगा, आप उसको रीमान इंटीग्रेबल कहेंगे या सिंपली इंटीग्रेबल भी कह सकते हैं ए बी पर। कब? जब इसका अपर और लोअर इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाए? बराबर। इसका मतलब क्या है कि आपका ए बी एफ डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? ए बी एफ डी एक्स प्लस बी, यहाँ ए और बी एफ डी एक्स, ये तीनों चीजें क्या हो जाए? प्लस नहीं बेटा, इक्वल हो जाए। ये तीनों चीजें क्या हो जाए? इक्वल। ए से बी एफ डी एक्स अगर रीमान इंटीग्रेबल है फंक्शन तो क्या होगा? ए से बी एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू ए बी एफ डी एक्स, ए बी बार एफ डी एक्स आपका होगा। ठीक है, हमने पढ़ ली थी कि भी रिफाइनमेंट क्या होती है। रिफाइनमेंट के बाद आपने क्या पढ़ा था कि पार्टीशन के ऊपर, पार्टीशन से एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो वो उसकी रिफाइनमेंट होती है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है आपके पास कि मान लो हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो है एम बी माइनस ए वो लेस देन है एल एफ पी से। ठीक है, वो लेस देन है इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स, वो लेस देन किससे होगा बेटा? यू एफ पी से, वो लेस देन किससे होगा? कैपिटल एम बी माइनस ए से। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू एल एफ पी लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम बी माइनस ए है। ठीक है, अब ये नहीं है कि एवरी बाउंडेड जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? रीमान इंटीग्रेबल होगा। वो फंक्शन क्या होगा? इंटीग्रेबल होगा। लेकिन इंटीग्रेबल के लिए ज़रूरी है कि उसका अपर और लोअर सम, जो अपर और लोअर इंटीग्रल है वो बराबर होना चाहिए। अपर और लोअर इंटीग्रल क्या होना चाहिए आपका? बराबर होना चाहिए। इंटीग्रेबिलिटी जो होती है किसी फंक्शन का, वो इंटरवल हैज़ टू लिमिटेशन, वो दो लिमिटेशन रखता है। नंबर एक, फंक्शन जो है आपका, जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो कैसा होना चाहिए? वो बाउंडेड होना चाहिए। दूसरा है जो आपका इंटरवल है वो आपका फाइनाइट और क्लोज्ड होना चाहिए, फाइनाइट और क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, क्या है आपके पास जो कंसेप्ट है इंटीग्रेबिलिटी का, फंक्शन का, वो इंटरवल पर दो लिमिट होती हैं उसकी कि एक तो फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, दूसरा फंक्शन फाइनाइट, उसका जो इंटरवल है वो फाइनाइट और
क्लोज्ड होना चाहिए। अब देखिए, मान लो आपका फंक्शन इंटीग्रेबल है और इंटरवल है आपका b से a तक और आपका a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, ठीक है। तब आप इसको देखिए, आप क्या लिख सकते हो, a से b f डी एक्स क्या लिख सकते हो आप, यहाँ कौन सा बड़ा है, a बड़ा है, तो माइनस b से a f डी एक्स आप इसको लिख सकते हो। अगर आपके पास क्या है, a से b f डी एक्स है इज इक्वल टू माइनस b से a f डी एक्स आप इसको लिख सकते हो। और आपको पता है a और b f डी एक्स कब 0 हो जाएगा, जब आपका a और b दोनों बराबर होंगे, a और b क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि f ऑफ x 1/x² ऑन क्लोज इंटरवल 1 से 4, इसकी पार्टीशन दे रखी है 1 2 3 4 बी ए पार्टीशन ऑफ 1 और 4 देन कंप्यूट करो आप LFP एंड UFP, इसका लोअर सम, इसका लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल, आल्सो फाइंड WFP, और उसका WFP क्या होता है, UFP माइनस LFP, UFP माइनस LFP। तो सबसे पहले जो आपका फंक्शन है वो ले लो। देखो फंक्शन क्या दे रखा है, f ऑफ x दे रखा है आपको, f ऑफ x दे रखा है 1/x², इंटरवल दे रखा है बेटा 1 से 4, इसने पार्टीशन दे रखी है, अगर नहीं दे रखी होती तो आप बना लेते। इसने दे रखी है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 दे रखी है, तो आप इसको कैसे करोगे, देखो इंटरवल क्या क्या हो गए, 1 और 2 और 2 और 3 और 3 और 4। तो जैसे हम डेल 1 निकालेंगे तो डेल 1 क्या हो जाएगा, इसका निकालोगे तो क्या आएगा बेटा 2 माइनस 1 1, इसका निकालोगे 3 माइनस 2 1, इसका निकालोगे 4 माइनस 3 1, मतलब लेंथ तो कितनी है सब इंटरवल की 1 है। तो देखिए आपने क्या किया, f ऑफ x क्या ले रखा है 1/x², 1 और 4, तो p आपके पास 1 2 3 पर पार्टीशंस भी दे रखी है, 3 सब इंटरवल्स में तोड़ेगा, देखो 1 2 2 3 और 3 4, और हर एक की लेंथ तो 1 ही निकली, चाहे इसके ले लो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। तो जैसे हमने ये ले रखी है कि ये हमारा पार्टीशन है 1 से 4 क्लोज इंटरवल, हमने इसके 3 पार्टीशन कर दिए, 1 2 3 सब इंटरवल कर दिए, एक 1 से 2, एक 2 से 3, एक 3 से 4, ठीक है। अब हम फर्स्ट की बात करें कि हमारा पहला हमने जो I1 ले रखा है 1 और 2 ले रखा है, तो बेटा फंक्शन तो आपका क्या है, फंक्शन है हमारा 1/x²। तो देखो 1 और 2 लिया इसने इंटरवल, इसका मतलब आपका जो x है वो 1 से 2 के बीच लाई करता है, हमें क्या चाहिए x², स्क्वेयरिंग करोगे तो 1 का स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू x² लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वेयर, यानी 1 लेस देन इक्वल्स टू x² लेस देन इक्वल्स टू 4। अब आप क्या करोगे, अपॉन करोगे, जब अपॉन करोगे किसको, इसको रेसिप्रोकल करोगे, तो आपको पता है कि इक्वालिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी ना। तो आपका क्या आ गया 1/4 लेस देन इक्वल्स टू 1/x² लेस देन इक्वल्स टू 1, 1/4 लेस देन इक्वल्स टू 1/x² लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए इसका लोअर सम क्या है 1/4, अपर क्या है 1, ठीक है। तो इसका m1 क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना है 1/4, और इसका लिस्ट अपर बाउंड क्या है 1। ऐसे ही आप दूसरा इंटरवल लेंगे, हम 1 और 2 ले रखा था, फिर क्या लेंगे 2 और 3 लोगे तो यहाँ आ जाएगा, देखो 2 और 3, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, और स्क्वेयरिंग करोगे तो 4 लेस देन इक्वल्स टू x² लेस देन इक्वल्स टू 9, और रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा 1/9 लेस देन इक्वल्स टू 1/x² लेस देन इक्वल्स टू 1/4। तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1/9, लिस्ट अपर बाउंड 1/4, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना है 1/9 और लिस्ट 1/4। इस तरह इसका करोगे तो 1/16 और 1/9, हम इसे इसी तरीके से यहाँ रखते रहेंगे।
तो आपका LFP क्या होता है, जितने भी आपके M1 M2 M3 और डेल 1 के साथ इन सब का क्या होता है, सम होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, समेशन R वेरीज 1 से N तक, N यहाँ 3 है, MR डेल R, तो क्या होगा M1 डेल 1 प्लस M2 डेल 2 प्लस M3 डेल 3। ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर रख दी हमने। ये आपका हो गया LFP। UFP में कैपिटल रखने हैं, कैपिटल भी हमने निकाल रखे, लिस्ट अपर बाउंड वहाँ रख दिया हमने, M1 डेल 1 M2 डेल 2 M3 डेल 3। तो ये आपके कितने हो गए 49/36। और WFP क्या होता है, UFP माइनस LFP। तो हमने सारी चीज़ फाइंड आउट कर दी है। ओके, थैंक यू।